प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की सरकार के काम करने के तरीके को, यानी कितनी बेशर्मी के साथ ये सरकार पेश आ रही है, खास करके हमारी बहन बेटियों के साथ। अब आप देखिए, वैसे तो जो हरकतें इनकी पहले से आ ही रही हैं, कितने कांड हुए हैं वहाँ बच्चियों के साथ अत्याचार के, बलात्कार के, बहुत ही बेशर्मी से ऐसी ऐसी, यानी कई बार तो आदमी पकड़े भी नहीं जाते हैं, और पकड़ लिए गए तो उनका बिगड़ता नहीं है। बहुत कम मौके हैं जिनमें किसी का यानी कानून कार्रवाई किसी के ऊपर हुई है, ऐसे बहुत कम मौके आए हैं। अब हाल में आप देखिए, कुछ कांस्टेबल्स अभी नई भर्ती हुई हैं, बच्चियां हमारी कांस्टेबल भर्ती हुई हैं, और उनके लिए नहाने के लिए जगह नहीं है। एक तो उनका रहने का जो जगह है, वहाँ पर जहाँ 300 की है वहाँ 500 रह रहे हैं, ऐसे इस टाइप का मतलब रहने की जगह है, इतनी कंजेस्टेड है। दूसरा, उनके लिए नहाने का इंतजाम नहीं है और खुले में स्नान करने पर मजबूर हैं, खुले में। इसके अलावा और भी ज़्यादा बेशर्मी की बात, उनको ये भी कहा जा रहा है कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी होगा। शायद इससे शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। और अब उन बच्चियों ने आंदोलन शुरू कर दिया, सड़कों पर आ गई है। तो मैं सीधा पूछना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, एक नया इन्होंने नाम दिया है जब से 11 साल से ये लोग केंद्र में आए हैं, डबल इंजन की सरकार। हालांकि इसके ऊपर मैं आपको कल बता चुका हूँ कि डबल इंजन की सरकार का मतलब है अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार, बलात्कार खूब स्पीड से होने, दुगनी स्पीड से होना, उसका नाम है डबल इंजन की सरकार। ये इससे ज़्यादा बेशर्म और मतलब गंदी हरकत और कुछ हो नहीं सकती है। अब वो बच्चियां मजबूर हैं, देखिए पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हुई हैं, यानी उनको भी कल कानून व्यवस्था में मदद करनी है, उनको संभालना है। आपको मालूम है, सरकार जो है, प्रशासन जो चलाता है, उसमें कानून व्यवस्था को संभालना, उसको देखभाल करना वो पुलिस का ही काम होता है। और उन बच्चियों के साथ ऐसी गंदी हरकत की, यानी एक तो बताइए, महिला होकर के खुले में स्नान, क्या इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? कहाँ गई इनके संसाधन, कहाँ चले गए? प्रधानमंत्री महोदय बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, इतनी फेंकते हैं, और बेटी बचाओ का नारा जो इन्होंने दिया था 2014 के चुनाव से पहले, कहाँ गया वो नारा? उसको दोबारा इन्होंने ज़मीनी हकीकत आज तक देखी नहीं है कि ज़मीन पर हो क्या रहा है। इसका मतलब इनको कोई फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय ने भी केवल वोट बैंक के लिए वो सब बातें कही तरी, इनके तो सारे जुमले साबित हो रहे हैं। तमाम बातें इनकी केवल वोट बैंक तक सीमित हैं। वोट लेना है जनता को मूर्ख बना करके, पागल बना करके, एहसास करा के कि बहुत अच्छी सरकार है यार, कितने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, देखिए हमारे लिए कितनी बातें कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेशर्मी की बात है। और ख़ास करके महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न हो रहा है, इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। मैं पूछना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, आप तो बड़ी सीना तान करके कहते हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में इतनी ज़बरदस्त है। हालांकि कानून व्यवस्था की धज्जियाँ कितनी बार उड़ती जनता ने देखी है, दुनिया ने देखी, केवल देश ने नहीं दुनिया ने देखी है। महाकुंभ का नाम दे करके जो मेला लगा था, उसके अंदर क्या हुआ है? कोई आज तक जवाबदेही तय नहीं हुई है उसकी, आज तक नहीं। और कई भगदड़ के केस हुए हैं, कई बच्चियों के साथ अत्याचार हुए हैं, आधी रात को उनका दाह संस्कार कर दिया गया। बताइए, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? और फिर भी प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री महोदय और उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन जनता को, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो कहते हैं मेरे सबसे प्रिय, सबसे लोकप्रिय मेरे मुख्यमंत्री हैं। और हो सकता है अब सेकंड विकेट, मैंने आपको जो बताया था, एक विकेट उपराष्ट्रपति का गिर चुका है, सेकंड विकेट शायद उनका गिर सकता है, ऐसी नौबत आई हुई है वहाँ। तो मैं ये इनसे मैं पूछना चाहूँगा, क्यों बच्चियों के साथ इस किस्म का व्यवहार किया जा रहा है? क्या आप लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है कि आपके घर में कोई बहन बेटी नहीं है? क्या ये बच्चियाँ जो हैं, क्या ये आपकी बहन बेटियाँ नहीं हैं? मैं इनको कहूँगा कि तुरंत इस किस्म की हरकतें रोकी जाएँ, ये बेशर्मी तुरंत रोकी जाए। बच्चियों के साथ किसी किस्म की भी ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे उनको शर्मिंदा होना पड़े। क्या एक माँ बाप, एक बड़ा भाई बहन अपनी बहन के साथ या अपनी बेटियों के साथ ऐसी हरकत देख सकते हैं? क्या उनको नहाने के लिए भी जगह नहीं? आप लोग बाथरूम भी नहीं दे सकते? इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? प्रधानमंत्री तो बोलते हैं मैंने इतने शौचालय बना दिए, इतने बाथरूम बना दिए, कहाँ गए वो? जब इन बच्चियों को सरकारी नौकरी में इनको भर्ती किया गया है, उनके लिए बाथरूम नहीं है, नहाने के लिए मतलब व्यवस्था नहीं है, और उनको खुले में स्नान करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। उम्मीद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय कुछ इससे सबक लेंगे और इसके अंदर तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये हरकत इस किस्म की तुरंत बंद होनी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।
जय हिंद।